हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि सीसैप का राउंड 1 का रिजल्ट आया है, आज बहुत सारे बच्चों का अलॉटमेंट आया है। तो इसमें अराउंड 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपको चूज करने हैं, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट राउंड में जाने के पहले। तो इस वीडियो में हम वो सारा आपको डिटेल में बताएंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सीसैप का जो राउंड 1 या राउंड 2 का जो अभी प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि आपका राउंड 1 का रिजल्ट आया है, तो ये लास्ट अलॉटमेंट प्रोसेस चल रहा है। किसी भी बच्चे को NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन लेना है तो बच्चों बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो उसी के बेस पर आपका डिसाइड होगा कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक समरी में देखते हैं कि जो आपका राउंड 1 का रिजल्ट आया है सीसैप में, आपको क्या एक्शन लेना है। तो एक समरी में देखते हैं कि सबसे पहले राउंड 1 में जो बच्चों का रिजल्ट आया है उसमें क्या आपको बेसिकली एक्शन लेना है। तो सबसे पहले मेजर एक क्वेरी होता है विड्रॉल का। मेजर बहुत सारे बच्चों का क्वेरी विड्रॉल का है। रीजन है कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इसमें एक डिसीजन आपको लेना है कि कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, या अपग्रेड हुआ नहीं हुआ। तो इसमें बहुत आपको सावधानी से रखना है। अगर आपको लगता है कि हमारा जो अलॉटमेंट आया है राउंड 1 में और हमको विड्रॉल करना है, क्योंकि ये सीसैप का लास्ट विड्रॉल है, इसके बाद कोई भी विड्रॉल नहीं होगा, तो बहुत सावधानी से आपको देखना है किन बच्चों को विड्रॉल लेना है और फर्दर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखो जो विड्रॉल में ऑप्शंस क्या दिया गया है सीसैप राउंड 1 में। देखो, जोसा में आपको कॉलेज मिला होगा, आपने पार्सली एडमिशन फीस भी जमा किया होगा, और बहुत सारे बच्चों ने नहीं जमा किया तो उनकी सीट कैंसिल हुई थी, बट यहाँ चॉइस फिलिंग किए हो तो आपको अलॉटमेंट मिला होगा। तो हम ये लेकर चलते हैं कि जोसा में जो आपको 1 से 6 राउंड अलॉटमेंट हुआ था, आपने पार्सली एडमिशन फी पे किया होगा, या हो सकता नहीं भी किया हो, और 6 राउंड में जो चॉइस आपने फिल किया होगा उसके बेस पर, आपके रैंक के बेस पर अलॉटमेंट आया होगा। तो उस केस में अगर आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं हो, आप चाहते हो कि हम NIT सिस्टम से एग्जिट हो जाए, विड्रॉल कर लें, तो देखो उसके 2 क्राइटेरिया मिलेगा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो देखो, एक है कि आप अपना सीट को कैंसिल कर सकते हो, दैट मीन आप विड्रॉल कर लो और आप साथ में राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो सीसैप के। तो ध्यान रखो कि अगर आपको अलॉटमेंट मिला है और चाहते हो कि राउंड 2 में भी जाना है, तो आप सिलेंडर अपना कर दोगे, कैंसिल कर लोगे सीट और राउंड 2 में चले जाओगे। या दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि फर्दर आपको काउंसलिंग नहीं करनी है। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास राउंड 1 से राउंड 6 तक अलॉटमेंट मिला है, या सीसैप राउंड 1 में अलॉटमेंट आया है, अभी लेटेस्ट न्यू आया है आपके अलॉटमेंट, तो ये 2 ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द योर रिक्वायरमेंट। अब आते हैं कि अगर नो अलॉटमेंट जिन बच्चों का आया है, तो देखो जो बच्चे अभी जाना चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में, तो बाय डिफॉल्ट उनका फ्लोट रहेगा, और जो चाहते हैं कि नहीं इस फर्स्ट राउंड में हमको अलॉटमेंट नहीं मिला है और एग्जिट भी होना चाहते हैं, वो बच्चे भी एग्जिट हो जाएंगे और उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो ये रिफंड का क्राइटेरिया मेजर यहाँ पर देखोगे। और देखो जो उसको नो अलॉटमेंट है, वो सीसैप राउंड 1 राउंड 2 दोनों में पार्टिसिपेट करोगे और फिर भी अलॉटमेंट नहीं आता है, तो भी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया था। तो देखो दोनों राउंड में नहीं मिलता है तब भी आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर आपका नो अलॉटमेंट आया है और आप चाहते हो कि काउंसलिंग से बाहर हो जाए, तो आप एग्जिट हो जाते हो, आपका पैसा रिफंड होता आता है। या आपके पास ऑलरेडी राउंड 1 से राउंड 6 तक आपके पास कोई अलॉटमेंट था, या सीसैप में आपको फर्स्ट टाइम मिला है और आप चाहते हो कि काउंसलिंग से बाहर हो जाए, तो आप निकल सकते हो, कंप्लीटली बाहर हो जाओगे राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो। और आप चाहते हो कि सीट हमारी कैंसिल हो जाए और राउंड 2 में जाओ, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जो डिटेल में हम बताएंगे आपको। और ध्यान रखना कि कोई भी विड्रॉल राउंड 2 में नहीं होगा, तो ये लास्ट विड्रॉल है, इसको आप ध्यान रखना। वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होगा जो इसका राउंड 1 में फर्स्ट टाइम आया है। तो देखो जोसा राउंड में जो बच्चे, ध्यान रखना, जोसा राउंड में जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन अपना डॉक्यूमेंट करा चुके हैं और पेमेंट वगैरह भी किया है, पार्सली एडमिशन फी, या किसी रीजन से पेमेंट नहीं भी किए लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑलरेडी उनका है अर्लियर, तो उनको कोई भी एक्शन नहीं लेना है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के, क्योंकि एक बार अगर वेरीफाई हो गया तो फर्दर आपको दोबारा वेरीफाई नहीं करना है। नेक्स्ट आप देखोगे सीट अलॉटमेंट जिनका नया है, जिनका फर्स्ट टाइम सीसैप में आया ही है, तो उनको जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का, विलनेस पेमेंट आपको जो करना है, ये आप सारा प्रोसेस करोगे। और कोई क्वेरी आती है अगर सीसैप से, कोई आपका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको उस क्वेरी का विद इन अ टाइम आपको रिस्पॉन्स करना जरूरी है, क्योंकि देखो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे तभी आपके फाइनल अलॉटमेंट डाउनलोड होंगे। तो न्यू अलॉटमेंट जिनका भी है उनको ध्यान रखना है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो फर्स्ट टाइम
सीट मिला है और उन्होंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, तो ये प्रोसेस करना मैंडेटरी है। ये सेम प्रोसेस राउंड 2 के लिए भी होगा। जिनका मान लो कि राउंड 1 में नहीं आया, राउंड 2 में ही फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो ये न्यू अलॉटमेंट पर ये प्रोसेस हर बच्चे को कंप्लीट करना होगा। दैट मीन डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना है, जो पार्सली एडमिशन फीस है उसको आपको पे करना है, और क्वेरी भी आपको देखना है कि अगर कोई सीसैप से आता है किसी रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स के, तो आपको रिजॉल्व करने होंगे। तो देखो नेक्स्ट क्या करना होगा, जैसे आपका वेरिफिकेशन ऑलरेडी पहले से था और या नया अलॉटमेंट आया है, तो ये आप प्रोसेस यूज करोगे। देखो आपके पास 5 ऑप्शंस मिलेंगे जो हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज, स्लाइड, आप मीनिंग जानते भी हो गए लगभग, उसको डिस्कस करते हैं। फ्लोट या सिलेंडर एंड पार्टिसिपेट राउंड 2, सिलेंडर भी कर सकते हो और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या सिलेंडर करके आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। तो ये आप देख सकते हो 5 ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और देखो फाइनली आप राउंड 1 में जैसे आपको किसी बच्चे को कॉलेज मिला और आप चाहते हो कि फ्रीज कर देते हो और आपको सेटिस्फाई हो कॉलेज ब्रांच से, आप कॉलेज को रिपोर्ट कर सकते हो। कोई बच्चा अभी राउंड 1 में सेटिस्फाई नहीं है अपने ब्रांच से और अपने चॉइसेस सही से परफेक्ट वे में फिल किया है, तो आप राउंड 2 में जाओ और अपग्रेड होने के चांसेस रहेंगे। तो देखो ओवरऑल रिपोर्टिंग का है, आप बच्चों बिल्कुल नोट कर लो कि जो आपका रिपोर्टिंग है 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, ये देखो रिपोर्टिंग का भी ये लास्ट डेट है। इसके बाद कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगा। इवन अगर आपका कॉलेज अलॉट है तो वो कैंसिल भी हो जाएगा और पैसे रिफंड नहीं होंगे। तो ये कोई भी बच्चा अभी तक एनआईटी सिस्टम में आपको कॉलेज मिला है तो ये लास्ट रिपोर्टिंग है। आप जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज है उनके वेबसाइट को आप विजिट करो और आप उनके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग सारी हो रही है कोविड की वजह से। तो आप कॉलेज का वेबसाइट करो, क्लियर गाइडलाइंस आपको मिलेगा कि आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग में बेसिकली आपको जो कॉलेज का बैलेंस फीस बचा है उसको आपको जमा करना है और कुछ रिक्वायर्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे टीसी है, माइग्रेशन है, करेक्टर है, या कोई भी एडिशनल चीज़ है आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन में मिलेगा, वो आप सबमिट करोगे और फर्दर जो भी कॉलेज का क्लास का शेड्यूल वगैरह है आप उसको ज्वाइन कर लोगे। तो बच्चों ये समराइज में आप देख सकते हो कि जिन बच्चों को राउंड 1 में मिला है उनको विड्रॉल करना है, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट का या रिपोर्टिंग का है, ये आप क्लियर करो। और राउंड 2 में भी जो बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए क्या टर्म कंडीशंस है वो हमने डिटेल में बात किया। तो अब देखो डिटेल में हम देखते हैं ये जो 5 ऑप्शन है इसकी मीनिंग क्या है या क्या आपके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखो सीसैप में 5 ऑप्शन दिए गए। फ्रीज का बहुत ही क्लियर डिफाइंड है कि आपका कॉलेज और ब्रांच फाइनल हो गया है, दैट मीन्स फर्दर हमें अब काउंसलिंग नहीं करनी है और आप फ्रीज कर देते हो, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो और कॉलेज को आप रिपोर्ट कर देते हो। नेक्स्ट देखते हो फ्लोट। फ्लोट का मीनिंग सिंपल सा होता है कि जो आपकी हायर प्रेफरेंसेज है, दैट मीन्स कि जो चॉइस फिलिंग किए हो, जो कॉलेज मिला है इसके ऊपर की चॉइस आपका एक बार फिर से अलॉटमेंट प्रोसेस में देखा जाता है। तो कोई भी कॉलेज आपको मिल सकता है, डेट मीन जो चॉइस भरे हो तो कोई भी कॉलेज जो आपके रैंक के बेस पर अवेलेबल है उस समय वो आपको अलॉट हो जाएगा। और स्लाइड हायर प्रेफरेंसेस में देखोगे जो आपकी चॉइसेस फिल हुई हैं उसमें आप देखोगे कि सेम कॉलेज, ध्यान रखना, जो सेम कॉलेज का आपने चॉइस ऊपर दिया है उसी कॉलेज में आपकी दूसरी ब्रांच जो आपने दिया है ऊपर में वो आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड एज वेल आपने जोसा में भी देखा था और ये सेम मीनिंग है, आप इसको चूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखो एडिशनल यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, सिलेंडर एंड पार्टिसिपेट सेकेंड राउंड, इसको आप ध्यान रखना। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज मिला है वो चाहते हैं कि हमें सीसैप में एक अच्छा कॉलेज मिले और वो ऑलरेडी कैरी आउट कर रहे हैं राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक। तो देखो जो अगर आप सिलेंडर कर देते हो और राउंड 2 में जाना चाहते हो, ध्यान देखो कि आप राउंड 2 में जाना भी चाहते हो और चाहते हो कि अभी तक जो हमें आरडीएस सीट मिला है 1 से लेकर 6 तक या राउंड 1 में भी सीसैप में मिला है उसको आप चाहते हो कि हमें सीट नहीं लेना, आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आप उसको सिलेंडर कर सकते हो और ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, सिलेंडर एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। ध्यान रखना तभी आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। तो देखो इसमें क्या होगा, जब सिलेंडर करते हो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी जो भी राउंड 1 में मिला है आपका सीसैप में या जोसा में 1 से लेकर 6 राउंड तक। तो बहुत ध्यान से आपको चुनना है कि क्यों कैंसिल कर रहे हो आप। अब देखो जब आप इसको ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और जाते हो राउंड 2 में, तो राउंड 2 में जब जाओगे तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि अलॉटमेंट मिले। तो राउंड 2 में अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है। तो आप फाइनली आप कॉलेज को रिपोर्ट कर दोगे जो भी आपको राउंड 2 में अलॉटमेंट होगा। और जैसा कि इसमें रिफंड का कोई प्रोसीजर नहीं है, क्लियर ही है आपको। और आपका नो अलॉटमेंट आता है राउंड 2 में, जैसे आपने सिलेंडर एंड पार्टिसिपेट सेकंड राउंड किया है, नो अलॉटमेंट आगा तो आप
का पैसा रिफंड हो जाएगा और आपके पास कोई भी सीट नहीं रहेगा। तो देखो, जब भी आप सिलेंडर कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि हमें ये सीट कैंसिल कर लेनी है और नेक्स्ट हम चॉइस देखना है कि हमें आपके जो चॉइस फिल किया उसके बेस पर क्या मिल सकता है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और देखो, एक और ऑप्शन दिया गया है, सिलेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। तो देखो, नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड मतलब कि आप टोटली आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाना चाहते हो। दैट मीन्स कि आप सेकंड एग्जिट होना चाहते हो, लेकिन सेकंड राउंड में आप जाना ही नहीं चाहते हो, काउंसलिंग सिस्टम से ही बाहर होना चाहते हो, तो सिलेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट ऑप्शन चूज करोगे। देखो, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कैंसिल होने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर कैंसिल होने के बाद आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो नॉट पार्टिसिपेट अगर सेलेक्ट करते हो तो देखो, आपकी जो भी सीट है आपकी कैंसिल हो जाएगी, जोसा में या सीसैप राउंड 1 में जो भी मिला है, और आप सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं रहोगे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये ऑप्शन ही है कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हो, देखो जो रिफंड है आपका बनता है, जो भी रिफंड वो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी सिलेंडर कर दिया आपने और जो भी पैसा आपने सीसैप को और जोसा को पे किया है, वो उसमें आपका जो भी डिडक्शन है करने के बाद आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपका फ्रीज फ्लोट स्लाइड सिलेंडर एंड पार्टिसिपेट सेकंड राउंड ध्यान रखना, और सिलेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट मतलब हम करना ही नहीं है, तो इस ऑप्शंस को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। तो देखो, दिसंबर 13 लास्ट है कॉलेज में रिपोर्ट करने का। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, राउंड 1 में अलॉट हुआ है, राउंड 2 में अलॉट हुआ है, ये लास्ट डेट है। तो आपको जो भी बैलेंस फीस है, वहाँ के डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह, इसको जरूर आप पूरा कर लेना, क्योंकि इसके बाद कोई भी रिपोर्ट आप नहीं कर पाओगे और आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी, आप कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये देखो, सारे प्रोसेस आप फॉलो करो, और प्रॉब्ली ये फाइनल स्टेप्स जो चल रहे हैं आपके राउंड 1 के जो अभी अलॉटमेंट आया है, ये 5 ऑप्शंस हैं जो आपको सेलेक्ट करना आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फाइनली कॉलेज में आप रिपोर्ट करना। अगर आपको एग्जिट होना है उसका भी क्राइटेरिया आपको बता दिए इस वीडियो में, जो कि बहुत ही क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गए होगे कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो होपफुली बच्चों, बहुत सारे बच्चों को जो इस राउंड में अलॉटमेंट हुआ है फ्रीज कर रहे हैं, या सेकंड राउंड में आप जाओगे और ये आपका फाइनल कॉलेज रहेगा सेकंड राउंड का। तो जैसा कि ये फाइनल अलॉटमेंट है सीसैप राउंड 1 का, और राउंड 2 में जो भी बच्चे अभी फ्रीज कर दिए राउंड 1 में, और राउंड 2 में तो आपका फाइनल रहेगा। तो जो अलॉटेड आपके कॉलेज है आप वहाँ रिपोर्ट करो ऑन टाइम। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, जिनको आपको अपनी पसंद की कॉलेज और ब्रांच मिल गए। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको जरूर आप इस चैनल के बारे में, हमारे ऐप के बारे में जरूर बताइए, उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट ईयर जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो। आप अपने जूनियर्स को और नियरेस्ट डियर्स को जरूर कीजिए शेयर, और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, उनको रिफ़र कीजिए, ताकि उनको एडमिशन्स के लिए जो भी जानकारी चाहिए नेक्स्ट ईयर उनको मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहो। जो अदर काउंसलिंग अभी भी चल रही हैं, जैसे आपका जैक दिल्ली है या कॉमेट है, इस तरह बहुत सारी अभी भी काउंसलिंग चल रही है। अगर कोई क्वेरी है आप जरूर हमें आप ईमेल करो, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स जरूर करेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। शिक्षा समाधान, सिंप्लीफाइंग एडमिशन प्रोसेस। डाउनलोड द ऐप नाउ।